रस भरी के न्यू वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। यह गांव जितना शांत और सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव की सीमा पर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था जिसे कालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर सदियों पुराना था और कहा जाता था कि यहाँ साक्षात महाकाल का वास है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की रात को मंदिर के अंदर प्रवेश करता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। मंदिर के चारों ओर पुरानी दीवारें थीं, जिन पर भस्म, रक्त और राख के धब्बे अब भी दिखाई देते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वहां पिशाचों और प्रेतों का डेरा है जो भोले भाले लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। इस गांव में एक नवयुवक रहता था, अर्जुन। वह बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और भोलेनाथ का भक्त था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में बचपन में ही मारे गए थे और तब से वह अकेला ही रहता था। उसका जीवन बस शिव की भक्ति, साधना और सेवा में बीतती थी। गांव वालों ने अर्जुन को कई बार उस मंदिर के बारे में चेतावनी दी, परंतु उसका मन वहां की ओर खिंचता था। उसे लगता था कि सच्चे भक्त के लिए कोई डर नहीं होता, और इसी विश्वास ने उसे एक भयानक रात उस मंदिर तक खींच ही लिया। अर्जुन ने उस दिन व्रत रखा था। पूरा दिन उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया और रात्रि में अकेले ही कालेश्वर महादेव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब वह मंदिर के निकट पहुंचा, तो एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर को सिहरन से भर दिया, पर उसका मन दृढ़ था। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक गहरा अंधकार था, पर अर्जुन ने दीपक जलाया और प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल काले शिवलिंग की स्थापना थी। वह शिवलिंग साधारण नहीं था, उसकी सतह पर अद्भुत आकृतियां खुदी थी और पास ही एक त्रिशूल था जो समय समय पर स्वयं कांपता था। अर्जुन ने भक्ति भाव से जल चढ़ाया, भस्म लगाई और ध्यानस्थ हो गया। पर तभी भयानक घटनाएं शुरू होती हैं। रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अर्जुन की आंखें खुल गईं। वह देखता है कि मंदिर के चारों ओर काले धुएं की धुंध छा रही है और उसके बीच से निकल रहे हैं छाया पिशाच। उनके चेहरे इंसानी थे, पर आंखें कोयले जैसी जल रही थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजती है, तू क्यों आया यहाँ, जहाँ मृत्यु भी डरती है आने से? अर्जुन डरा नहीं। उसने फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। तभी शिवलिंग के पास स्थित त्रिशूल से एक प्रकाश निकला और वह अपने आप अर्जुन के पास आ गया। अब अर्जुन के हाथ में था शिव का त्रिशूल और सामने थे भयानक प्रेत। उनके बीच एक युद्ध छिड़ गया। अर्जुन का जाप, उसकी भक्ति और त्रिशूल की शक्ति इन राक्षसी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। परंतु तभी एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। वह था भूतों का राजा वेतालनाथ। शिव बोले, हे भक्त, तू सच्चा है। तेरी भक्ति ने अंधकार को भी प्रकाशित कर दिया। अब यह मंदिर तुझ पर और इस गांव पर कृपा करेगा। अर्जुन प्रातः होते ही बाहर निकला। गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। वह तेजस्वी हो गया था, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। मंदिर अब एक शक्तिपीठ बन गया था जहां हजारों लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। अर्जुन ने वहां एक आश्रम स्थापित किया और जीवन भर भक्ति में लगा रहा। कालेश्वर महादेव मंदिर अब डर का नहीं, भक्ति और चमत्कारों का प्रतीक बन चुका था।